भगवान श्री रमण महर्षि ने मन का स्वभाव किस प्रकार से बताया, आइए जानते हैं। जो इस शरीर में मैं के रूप में उगता है वह मन है। मन विचारों का एक समुच्चय मात्र है। विचार ही मन का निर्माण करते हैं और सभी विचारों का आधार या स्रोत मैं विचार है। मैं मन है। विचार ही मन का निर्माण करते हैं और सभी विचारों का मूल मैं विचार है। जिसे मन कहा जाता है वह केवल मैं की धारणा है। मन विचारों का समूह है। विचार इसलिए उठते हैं क्योंकि वहाँ विचारक है। विचारक अहंकार है। यदि खोजा जाए तो अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार और मन एक ही है। भगवान मन को प्रकाशित करते हैं और उसके भीतर चमकते हैं। मन के माध्यम से कोई ईश्वर को नहीं जान सकता। कोई भी व्यक्ति मन को अंदर की ओर मोड़कर ईश्वर में विलीन कर सकता है। मन को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सोचना या कामना करना अपने आप में एक विचार है। यदि विचारक को खोजा जाए तो विचार गायब हो जाएंगे। विचार गायब हो जाएंगे क्योंकि वे अवास्तविक हैं। कठिनाई का विचार ही अनुभूति में बाधक है। इसे अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए। स्वयं के रूप में बने रहना कठिन नहीं है। कठिनाई का यह विचार ही मुख्य बाधा है। मैं के स्रोत की खोज में थोड़ा अभ्यास आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा। विचारों से पूर्ण स्वतंत्रता स्वयं की ऐसी पहचान के लिए अनुकूल स्थिति है जिसे मन कहा जाता है। वह आत्मा में निवास करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। यह सभी विचारों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। विचारों के अलावा मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अतः विचार मन का स्वभाव है। विचारों के अतिरिक्त संसार नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। गहरी नींद में कोई विचार नहीं होते, कोई संसार नहीं होता। जागृत और स्वप्न अवस्था में विचार भी है और संसार भी। जिस प्रकार मकड़ी जाल के धागे को अपने से बाहर निकालती है और फिर से उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार मन संसार को अपने से बाहर निकालता है और फिर उसे अपने में समेट लेता है। जब मन आत्मा से बाहर आता है तो संसार प्रकट होता है। इसलिए जब संसार प्रकट होता है, वास्तविक होता है, तो आत्मा प्रकट नहीं होती। और जब आत्मा प्रकट होती है, चमकती है, तो संसार प्रकट नहीं होता। जब कोई लगातार मन की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है तो मन स्वयं अवशेष के रूप में को छोड़ना समाप्त कर देगा। जिसे आत्मा कहा गया है वह आत्मा है। मन सदैव किसी स्थूल वस्तु पर निर्भरता में ही अस्तित्व में रहता है। यह अकेला नहीं रह सकता। मन को ही सूक्ष्म शरीर या आत्मा कहा जाता है। मन की प्रकृति की व्याख्या करने वाली पुस्तकों में यह इस प्रकार कहा गया है। मन हमारे द्वारा खाए गए भोजन के सूक्ष्म अंश के ठोस होने से बनता है। यह राग और द्वेष, इच्छा और क्रोध जैसे जुनून के साथ बढ़ता है। मन बुद्धि, स्मृति और अहंकार का समुच्चय, इसे सामूहिक एक वचन नाम मन प्राप्त होता है। इसमें जो विशेषताएं हैं वे सोच, निर्णय लेना आदि है। चूँकि यह चेतना स्वयं की वस्तु है, इसलिए यह वही है जो देखा जाता है। जड़ जड़ होते हुए भी चेतना के साथ संबंध के कारण चेतन जैसा प्रतीत होता है। लाल गर्म लोहे की गेंद की तरह यह सीमित, अनित्य, आंशिक और मोम, सोना, मोमबत्ती आदि की तरह परिवर्तनशील है। यह सभी तत्वों अभूतपूर्व अस्तित्व की प्रकृति का है। इसका स्थान हृदय कमल है। यहाँ तक कि दृष्टि की भावना का स्थान आँखें आदि भी है।
यह व्यक्तिगत आत्मा की सोच का सहायक है। एक वस्तु यह स्वयं को एक मोड में बदल देती है और मस्तिष्क में मौजूद ज्ञान के साथ यह 5 इंद्रिय चैनलों के माध्यम से बहती है। मस्तिष्क द्वारा वस्तुओं से जुड़ जाती है जो ज्ञान से जुड़ी होती है और इस प्रकार जानती है और अनुभव करती है, वस्तुएं और संतुष्टि प्राप्त करता है। वह पदार्थ मन है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति को उसके विभिन्न कार्यों के अनुसार अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उसी प्रकार एक ही मन को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मन, बुद्धि, स्मृति और अहंकार अंतर के कारण, मोड और किसी वास्तविक अंतर के कारण नहीं। मन ही सबका स्वरूप है, अर्थात आत्मा, ईश्वर और संसार का। जब यह ज्ञान के माध्यम से स्वयं का स्वरूप बन जाता है तो मुक्ति होती है, जो ब्रह्म की प्रकृति है। यही शिक्षा है। चूँकि सत्वगुण प्रकृति का घटक जो पवित्रता, बुद्धि आदि बनाता है, मन की प्रकृति है, और चूँकि मन आकाश की तरह शुद्ध और निर्मल है, जिसे मन कहा जाता है, वह वास्तव में ज्ञान की प्रकृति है। जब वह उस प्राकृतिक अर्थात शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसे मन नाम भी नहीं मिलता। एक को दूसरा समझने की भूल करने वाला भ्रांत ज्ञान ही मन कहलाता है, जो मूल रूप से शुद्ध ज्ञान की प्रकृति का शुद्ध सत्व मन था। वह अज्ञानता के कारण अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाता है। तमोगुण अर्थात प्रकृति का घटक जो नीरसता का कारण बनता है, के प्रभाव में संसार में परिवर्तित हो जाता है। जड़ता आदि रजोगुण अर्थात प्रकृति का घटक जो गतिविधि, जनून आदि बनाता है, के प्रभाव में होने के कारण कल्पना करता है कि मैं शरीर हूँ आदि। दुनिया वास्तविक है, यह प्राप्त करता है राग, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप गुण और पाप और उसके अवशिष्ट संस्कार वासना के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन मन जो पिछले कई जन्मों में किए गए आसक्ति रहित कर्मों के माध्यम से अपने मलिनता पाप से छुटकारा पा चुका है, एक सच्चे गुरु से धर्म ग्रंथ की शिक्षा सुनता है, उसके अर्थ पर विचार करता है और प्राकृतिक स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। स्वयं के स्वरूप की मानसिक विद्या अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, जो ब्रह्म के निरंतर चिंतन का परिणाम है। इस प्रकार मन का संसार में तमोगुण के रूप में परिवर्तन और उसमें रजोगुण के रूप में भटकना दूर हो जाएगा। जब यह निष्कासन होता है तो मन सूक्ष्म और अचल हो जाता है। केवल उस मन के द्वारा जो अशुद्ध है और रजस और तमस के प्रभाव में है, वास्तविकता अर्थात आत्मा जो कि बहुत सूक्ष्म और अपरिवर्तनीय है, का अनुभव नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार महीन रेशमी कपड़े के टुकड़े को भारी लोहड़ी से नहीं सिला जा सकता, या जिस प्रकार हवा में टिमटिमाती दीपक की लौ की रोशनी से सूक्ष्म वस्तुओं के विवरण को पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वर्णित ध्यान द्वारा सूक्ष्म और अचल बनाए गए शुद्ध मन में आत्म आनंद यानी ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। चूँकि मन के बिना अनुभव नहीं हो सकता, अत्यंत सूक्ष्म विधा से संपन्न शुद्ध मन के लिए यह संभव है। उस रूप में अर्थात ब्रह्म के रूप में रहकर आत्म आनंद का अनुभव करना, तब यह स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ। अशुद्ध मन ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि मन 2 प्रकार का होता है, उच्चतर शुद्ध मन और निचला अशुद्ध मन।
अशुद्ध मन ब्रह्म को नहीं जान सकता, लेकिन शुद्ध मन जानता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शुद्ध मन अतः आत्मा ब्रह्म को मापता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा खुद को शुद्ध मन में महसूस करती है, ताकि जब आप विचारों के बीच में हों तब भी आप उपस्थिति महसूस करें। आपको सच्चाई का एहसास हो कि आप गहरे स्व के साथ एक हैं और विचार तरंगे केवल वही है सतह। ब्रह्म को अशुद्ध मन से नहीं जाना जा सकता, लेकिन शुद्ध मन से समझा जा सकता है। आत्मविचार के माध्यम से मन अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है और सत्य वास्तविक स्व को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त शुद्ध हो जाता है। यह तब असंभव है जब अहंकार सक्रिय और मुखर है। शुद्ध चेतना सभी विचारों से मुक्त, अपने अस्तित्व के बजाय अपने स्वयं के बारे में शुद्ध अखंड जागरूकता है। शुद्ध होने पर इसमें कोई गलती नहीं है। जब ब्रह्म की अपरिभाष्य शक्ति स्वयं को ब्रह्म से अलग कर लेती है और चेतना के प्रतिबिंब चिदाभास के साथ मिलकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है, तो इसे अशुद्ध मन कहा जाता है। वह ऊर्जा जो चेतना के प्रतिबिंब के साथ होती है अशुद्ध मन कहलाती है, और ब्रह्म से अलग होने की उसकी अवस्था ब्रह्म के प्रति उसकी अनासक्ति है। ब्रह्म की अपरिभाषित शक्ति ही शक्ति है। जब यह विवेक के माध्यम से चेतना के प्रतिबिंब आभास से मुक्त हो जाता है, तो इसे शुद्ध मन कहा जाता है। ब्रह्म के साथ इसकी एकता की स्थिति ही ब्रह्म के प्रति इसकी धारणा है। हरि ओम तत्सत।